हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली चल रही होगी। मैं नरेंद्र सर आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और प्रथम कोटि की अपक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं हम। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए साथ में। ठीक, समझते चलिए और लिखते चलिए। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं, क्या नाम है, आप अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं, साथ साथ रिएक्शन करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और जहां भी आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आता है आप वहां बता दीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक, माना कोई अपक्रिया, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा। माना कोई अपक्रिया, ये देखिए, माना कोई अपक्रिया ए प्रोडक्ट्स। ठीक, ये कोई अपक्रिया है, ये कोई अपक्रिया है। इस अपक्रिया के लिए इस अपक्रिया के लिए अभिकारक ये का प्रारंभिक सांद्रण अभिकारक ये का प्रारंभिक सांद्रण ए क्या है? A0 है। क्या है? A0 है। ठीक, क्या दिया गया है? कोई अपक्रिया ये प्रोडक्ट्स बन रही है। इस अपक्रिया के लिए अभिकारक ये का प्रारंभिक सांद्रण क्या है? A0 है। ठीक, अब क्या होता है? T समय के बाद क्या है? T समय के बाद, ठीक, T समय के बाद अपक्रिया, T समय के बाद अभिकारक A का सांद्रण A हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? T समय पश्चात, T समय के बाद अभिकारक A का सांद्रण A हो जाता है। तब अपक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया का वेग माइनस DA माइनस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? माइनस DA/dt। ओके, माइनस अपक्रिया का वेग माइनस DA/dt अभिकारक dt अभिकारक का सांद्रण अभिक्रिया का वेग DA/dt अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होगा।
ठीक, ये इतनी बात आप समझ लीजिए। यदि प्रथम कोटि की कोई अपक्रिया है तो उसका समीकरण वेग निकालना होगा। तो कोई अपक्रिया हम लेते हैं, ठीक, वो अपक्रिया हमारी क्या है, ए प्रोडक्ट्स बन गया ये, ठीक, क्या बन गया, ए प्रोडक्ट्स बन गया। देख लीजिए यहां लिख दे रहे हैं ए से प्रोडक्ट में ये तब्दील हो जा रहा है, ठीक। ये इस अपक्रिया के अपकारक का ए का सांद्रण A0 है, क्या है, क्या है, A0 है। टी समय के बाद, टी समय के बाद अपकारक ए का सांद्रण ए हो जाता है। अपक्रिया का वेग माइनस dA/dt अपकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा प्रथम कोटि की अपक्रिया ही है, ठीक, अपक्रिया का ये रूल है। अब देखते हैं क्या है, माइनस dA/dt समानुपाती माइनस dA/dt समानुपाती किसके, ए के प्रथम घात के समानुपाती है। प्रथम घात है इसलिए घात लिखा नहीं जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस dA/dt इक्वल के ए, ठीक, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां क्या आ गया, के ए, क्या हो गया, बराबर के ये हो गया। अब देखिएगा आगे, माइनस dA/dt माइनस dA/A इक्वल के dt। क्या किया हमने, इसको यहां ले आया और ये वाला इधर ले आया, पक्षांतर कर दिया हमने, ठीक। तो क्या हो गया, माइनस dA/d माइनस dA/A इक्वल के dt। अब क्या करेंगे, समीकरण इसको एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर एक। क्या करेंगे, अब समीकरण एक का समाकलन करने पर, समीकरण नंबर एक का, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक, क्या करने पर, समाकलन करने पर, ये। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समाकलन का चिन्ह लगेगा, माइनस dA/A ठीक, माइनस dA/A इक्वल के dt, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। क्या हो गया, माइनस dA/A इक्वल के dt। ये समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसको आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आगे। मिटाल दे रहे हैं ये। तो हमारा समीकरण क्या मिला था, माइनस dA ये समाकलन जब किए थे इक्वल के dt, ठीक। अब हम सब इसका समाकलन जब किए थे तो ये आया था, तो क्या हो जाएगा, log e a इक्वल के टी प्लस आई, ये हो जाएगा। जहां आई देख लीजिएगा, जहां आई समाकलन स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। जहां आई क्या है, समाकलन स्थिरांक है। समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए, ये, ठीक। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा,
अब समीकरण 2, हाँ, यदि t बराबर 0 और अभिकारक A का सांद्रण A से A0 हो जाता है, t बराबर 0 पर अभिकारक A का सांद्रण A0 हो जाता है, तो A इक्वल टू A0, ये ठीक। तो इसका मान इसमें रख देंगे, रखिए इसका मान ये समीकरण नंबर 2 है, इसका मान इसमें रखते हैं। क्या रखते हैं इसका मान? देखिएगा log E A बराबर, ये देखिए A0 हो जाएगा। अब इसका मान क्या दिया गया है? A0, तो ये 0 हो गया और ये हो जाएगा K, क्या हो जाएगा? K, T का मान कितना है? 0, तो 0 रख देंगे प्लस I, ओके। अब क्या हो जाएगा? log E A0, ठीक, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये log 0 इक्वल I, ठीक। अब समीकरण नंबर इसको 3 मान लीजिए, ये ठीक, इंपॉर्टेंट ये। अब इसका मान जो है इसमें उठा के क्या करेंगे? रख देंगे, ये इस मान को, I के मान को इसमें उठा के रख देंगे। क्या करेंगे? इस I के मान को यहां उठा के रख देंगे। तो रखिए I का मान, देखते हैं कैसे क्या आएगा। फिर क्या आएगा? माइनस लॉग ई, कलर चेंज कर दे, माइनस लॉग ई ए, ठीक, इक्वल, ध्यान से देखिएगा, के टी प्लस आई का मान कितना दिया गया है? माइनस लॉग ई, ये 0, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस था तो वहां माइनस है, ये माइनस है, वहां प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ई ए 0। ये इतनी बात समझ में आई? क्या है? हमने इसका जब समाकलन किया तो ये हमारा प्राप्त हुआ, तो हमने क्या किया? जहां आई समाकलन स्थिरांक है, यदि t बराबर 0 और a का प्रारंभिक समय जो प्रारंभिक सांद्रण था a, वो क्या था? a0 था। log a0 इक्वल k0, हमने t का मान क्या रख दिया? 0 रख दिया, ठीक। और i का मान यहां से हम निकाल लिए, ठीक। i की वैल्यू हमें पता चल गई। अब i की वैल्यू को हमको इस सेकंड वाले समीकरण में रख देना है, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, हमने रख दिया माइनस लॉग ए बराबर के टी माइनस लॉग ई ए 0, तो ये हो जाएगा लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए 0 बराबर माइनस के टी। ये देखिए कैसे हो गया? हमने माइनस से सबको भाग कर दिया, ठीक। माइनस से हमने भाग कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे जब बराबर के इस तरफ, तो ये माइनस लॉग a0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग, हमने माइनस से भाग लिखना है तो लिख दीजिए, माइनस से भाग देने पर, ठीक। क्या हो जाएगा? लॉग ई a0 इक्वल माइनस के टी, या फिर लॉग ई ए अपान a0, ये हो जाएगा बराबर माइनस के टी, ठीक। ये हो गया, इतनी बात समझ में आई? या अब क्या हो जाएगा? a अपान a0 इक्वल ई माइनस के टी, ये ठीक। या फिर लिख दीजिए, या a इक्वल 0 ई माइनस के टी। एक समीकरण हमारा ये हो गया। क्या हो गया? एक समीकरण ये हो गया, ठीक, के टी, ठीक। a0 ई माइनस के टी, ये ठीक। ये समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं इसे। क्या हो गया? कुछ करना नहीं, ध्यान दीजिएगा इस बात को।
क्या यहां से एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इसका समाकलन किया तो क्या आ गया log e a के टी प्लस आई, जहां आई हमारा क्या हो गया समाकलन स्थिरांक हो गया। तो हमने t 0 पर लिया तो a का मान हमने a0 रखा तो i का मान यहां से हमें निकल गया, i के मान को इसमें हमने रख दिया। i के मान को रखते रखते या ठीक या ये हो गया। ये हमारा क्या है प्रोनेंशियल समीकरण कहलाता है। ठीक, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसी समीकरण को दूसरे रूप में लिख सकते हैं। उस रूप में लिखने के लिए अब आगे देखिएगा आप, तब तक आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ये क्या है एक्सपोनेंशियल समीकरण है, इसे हम एक्सपोनेंशियल समीकरण भी कहते हैं। क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन समीकरण कहते हैं। इसे हम अदर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। ठीक, इसको रहन देते हैं, इसको भी डाल दे रहे हैं। क्या था ए इक्वल a0 e माइनस के टी। ठीक, यही तो था। अब k इक्वल हो जाएगा या, देखते रहिएगा, k इक्वल क्या हो जाएगा 1/t log e, a अपान माइनस रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये माइनस है तो a अपान a0, a अपान क्या हो जाएगा a0। ठीक, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब या k इक्वल, ध्यान दीजिएगा माइनस को हटाते हैं तो ये चिन्ह विपरीत हट जाएगा माइनस वाला, तो हो जाएगा t log e, a0 हमारा ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा ये। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं हम, k बराबर 1/t log e a0/at। ठीक, एक तो हमारा ये हो गया समीकरण, या k बराबर 2.303/t log 10 a0/a। ठीक, ये हो गया। ये हमारा क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित वेग समीकरण है। ये हमारा क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हो जाता है। ये हमारा क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हमारा हो जाता है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा ये स्पेस कम हो जाता है तो स्टेप बाय स्टेप अगर छोटा लिख देंगे तो आपको दिखेगा ना, इसलिए हमें 2-3 बार मिटा के तब लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इसको आप सीरियल वाइज लिखते चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। k इक्वल क्या हो जाएगा 2.303। ठीक, क्या हो जाएगा 2.303 log 10 a0/a। इतनी ये कन्फर्म हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा देखिएगा, यदि हम मान लीजिए, यदि देखते रहिएगा, यदि प्रारंभिक सांद्रण, यदि a का प्रारंभिक सांद्रण, यदि ये का प्रारंभिक सांद्रण, यदि ये का प्रारंभिक सांद्रण क्या हो जाए a हो जाए, स्मॉल a। ठीक, और t समयांतराल बाद, और t समय बाद, समयांतराल t समयांतराल बाद या t समय के बाद, t समय के पश्चात यक्स, t समय के बाद, t समय के बाद x मात्रा क्या हो जाती है विघटित या परिवर्तित हो जाती है। t समय बाद सांद्रण की यक्स मात्रा, t समय बाद सांद्रण की यक्स मात्रा, t समय के बाद सांद्रण की x मात्रा क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है।
x मात्रा परिवर्तित हो जाती है। ठीक, क्या होती है? यदि ये का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल ए ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? स्मॉल ए। ये देखिएगा हमने क्या ले लिया? स्मॉल ये का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल ए ले लिया और t समय के बाद सांद्रण x मात्रा परिवर्तित हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा A0 इक्वल A एंड A0 बराबर ये हो जाएगा और A बराबर A माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A माइनस एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों के मान को इस समीकरण में हम रख देते हैं। चलिए रख कर देखते हैं क्या होता है। इन दोनों का मान इस समीकरण में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिएगा क्या हो जाएगा? K इक्वल क्या हो जाएगा? 2.303 अपान t, ठीक, log 10 अब क्या हो जाएगा? A0 अपान A0 का मान क्या दिया गया? A दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? A0 का मान A अपान A माइनस एक्स, ये ठीक, A माइनस एक्स क्या हो जाएगा? A माइनस एक्स ये हो जाएगा। ठीक, यह भी हमारा क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का दूसरा रूप है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है, ये और ये एक अभिक्रिया इससे पहले भी लिखा गया था। क्या लिखा गया था? ये भी देख लीजिए। A इक्वल क्या दिया गया था? K A इक्वल A0 इक्वल A0 E माइनस KT। देख लीजिए क्या दिया गया है? ये इन तीनों अभिक्रियाओं का प्रथम कोटि अभिक्रिया, इन तीनों समीकरण का प्रथम कोटि अभिक्रिया में आवश्यकता पड़ती है। जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इन तीनों की आवश्यकता हमें पड़ती है, इसलिए इन तीनों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक, ये था हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ओके स्टूडेंट, अब हमने कहा है कि आप वीडियो को पोस्ट करके 2-3 बार इसको देख लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, आराम से ये आ जाएगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक, हो गया? अब मान लीजिए हमारा रासायनिक समाकलित वेग समीकरण कंप्लीट हो गया। इन तीनों अभिक्रियाओं को आपको ध्यान से देखना। जब हम आगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये भी और ये भी दोनों अभिक्रियाएं, यदि आपको सूत्र याद रहेगा, समीकरण याद रहेगा तो ही आप लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आता है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपके सामने और वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप कैसे कर पाएंगे, उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे? ठीक, तो इन अभिक्रियाओं को आपको इन समीकरण को आपको लर्न करना रहेगा, याद करना रहेगा। इन समीकरण पर ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। मान लीजिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि स्टूडेंट इसको मिटाल दे रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, ये आपके सामने हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। क्या ले लिया? देखिएगा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रण जो है 0.6 मोल लीटर इनवर्स है। मोल लीटर इनवर्स से, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स में परिवर्तन 5 मिनट में होता है। मतलब प्रारंभिक जो सांद्रण था हमारा 0.6 था और 5 मिनट में क्या हो जा रहा है? 0.4 मोल हो जा रहा है। ठीक, प्रारंभिक सांद्रण के 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में लगने वाले समय की गणना करना है। ठीक, हमें समय की गणना करना, तो समय की गणना करने के लिए पहले वेग तो हमें पता होना चाहिए।
वेग नहीं पता होगा तो समय की गणना हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए अब देखिएगा यहां हमने क्या कहा था, यूज बताया था, दोनों अभिक्रियाओं के यूज हमने बताए थे, ठीक। तो इसमें प्रारंभिक जो सांद्रण है वो हमारा दिया गया है, तो प्रारंभिक सांद्रण किससे डिनोट करते हैं, A0 से। तो ये 0 इक्वल क्या दिया गया है, 0.6 मोल लीटर इनवर्स, ठीक। और जो अंतिम सांद्रण है या T समय बाद जो सांद्रण होता है 5 मिनट के बाद कितना होता है, 0.4 मोल लीटर इनवर्स क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। और हमारा T कितना है, T इक्वल 5 मिनट इनवर्स, ठीक। कितना दिया गया है, 5 मिनट दिया गया है। T हमारा कितना दिया गया है, 5 मिनट दिया गया, ठीक। क्या दिया गया, T हमारा 5 मिनट दिया गया है, ठीक। अब हमारा जो हमें पता है कि अभिक्रिया का वेग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग जो समीकरण है वो क्या होता है, तीनों चीजें दिए गए हैं, आपको केवल सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व जब करेंगे तो कैसे आएगा, K इक्वल हमारा क्या होता है, देख लीजिएगा, K इक्वल अभी हमने बताया था 2.303 अपान T, ठीक, log 10 A0 अपान A, ओके। ये हो गया। ये हमारा अभी हमने क्या कहा था कि ये जो समीकरण है इसको आपको लर्न रखना है, जो क्वेश्चन हमारे लगेंगे वो इसी पर लगते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसी के मान को हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे, ठीक। किसके मान को, इसके, इसी में इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपान T कितना है, 5 मिनट log 10, ठीक। क्या हो जाएगा, log 10 A0 का मान कितना दिया गया है, 0.6 अपान 0.4, ठीक। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, हमारा जो K का मान होगा, K इक्वल क्या हो जाएगा, K इक्वल ये हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये बराबर हो जाएगा 0.081 मोल लीटर इनवर्स, ठीक। ये आएगा हमारा। तो यहां अतः हम लिख सकते हैं 0.081 मोल लीटर इनवर्स, ठीक। K का मान हमारा आ गया, ओके स्टूडेंट, क्या आ गया, K का मान हमारा यहां मालूम पड़ गया, ठीक। अब हमें निकालना है प्रारंभिक सांद्रण के 0.3 मोल होने में लगने वाले समय की गणना करना। तो समय की गणना करना है तो हमें क्या मालूम पड़ गया, K मालूम पड़ गया, तो K के मान को हम यहां रख देंगे तो T हमारा आ जाएगा। देखते हैं कैसे, देखिएगा, ठीक। अब क्या रखेंगे हम, T के मान को K इक्वल, अब T बराबर यहां देख लीजिए, T इक्वल, ठीक, 2.303 अपान T log 10 A0 अपान A, ठीक। ये हो गया। यहां क्या हो जाएगा, K, तो T बराबर 2.303 अपान K का मान कितना है, 0.081 log 10, प्रारंभिक सांद्रण कितना था, log 10। अब देखिएगा प्रारंभिक सांद्रण हमारा कितना था, ये 0.6, तो 0.6 अपान लास्ट वाला 0.3 होने में, तो 0.3 होने में लगा समय, तो ये बराबर हो जाएगा, हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8.56 मिनट इनवर्स, ठीक। तो अतः हम T बराबर, अतः T इक्वल 8.56 मिनट इनवर्स हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स, ठीक। ये हो जाएगा, हमारा टाइमिंग निकल आएगा, ये देख लीजिए, ठीक। क्या किया हमने, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रण 0.6 मोल इनवर्स से
0.4 मोल लीटर यूनिवर्स में परिवर्तन 5 मिनट में होता है। तो प्रारंभिक सांद्रण के 0.3 मोल होने में लगने वाला समय, जो प्रारंभिक सांद्रण है वो 0.3 मोल होने में लगने वाले समय की गणना करना था। तो सबसे पहले हम वेग निकालेंगे। ठीक, तो वेग हमारा कितना आ गया, ये वेग कितना आ गया हमारा, वेग यहां देख लीजिए, वेग हमारा ये आ गया था। इस वेग को इसी समीकरण में हम रख देते हैं, किसमें, ये समीकरण जो है t, हमने क्या किया है, इस k को यहां रख दिया है, इसको यहां रख दिया है। ठीक, तो t बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो 8.56 मिनट, क्या आ जाएगा 8.56 मिनट, 8.56 यहां लिख दे रहे हैं, 8.56 मिनट इनवर्स। ठीक, ये हमारा t का मान निकल आएगा। अब अगर कहीं एक मोल इतना क्या होता है, अब घटित हो जाता है, तब वहां A/A-x रखा जाता। ठीक, वो अभी नेक्स्ट टाइम हम उस एग्जाम्पल को लेके आपको समझा दिया जाएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम द्वितीय कोट की अपक्रियाएं। क्या देखते हैं, द्वितीय कोट की अपक्रियाएं। ठीक, द्वितीय कोट की अपक्रियाएं वह अपक्रियाएं जिनका वेग एक अपकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होता है, या दो भिन्न भिन्न अपकारकों की मोलर सांद्रताओं के एक एक घात के गुणनफल के समानुपाती होता है, द्वितीय घात की अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वितीय कोट की अपक्रिया कहलाती है। अब देखिएगा द्वितीय कोट की अपक्रिया में फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, क्या ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2 प्लस I2। ठीक, क्या लेते हैं, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक, क्या हो गया, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो ये अपक्रिया की प्रायोगिक वेग दर बराबर क्या हो जाएगा, H2 1 और I2 1। तो क्या हो जाएगा, बराबर 1 + 1 = 2। ठीक, तो दर बराबर क्या हो गया, 2। तो अपक्रिया की कोट कितनी आएगी, अपक्रिया की कोट 2 आएगी। ठीक, क्या कह रहे हैं, दो भिन्न भिन्न अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के एक एक घात के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, तो ये गुणनफल के समानुपाती होता है, तो 1 और 1 2। तो इससे हमें पता चल रहा है कि द्वितीय कोट की अपक्रिया है। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल NO प्लस O3 गिव्स क्या हो जाएगा, NO2 प्लस O2। ठीक, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, प्रायोगिक मान के अनुसार जो दर है इसका, ठीक, वो क्या हो जाएगा, NO1 और NO ये। ठीक, क्या हो जाएगा, तो दर बराबर 1 + 1 = 2। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय कोट की अपक्रिया हो जाती है। ठीक, अब द्वितीय कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है। चलिए द्वितीय कोट की अपक्रियाएं हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब इसका समाकलित वेग समीकरण लेते हैं। क्या लेते हैं, समाकलित वेग समीकरण। द्वितीय कोट अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, द्वितीय कोट अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लेते हैं। तो समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। ठीक, क्या हो जाएगा, समीकलित वेग समीकरण K बराबर हमारा हो जाएगा, K बराबर 1/T2 - T1। ठीक, और फिर हो जाएगा K बराबर 1/T2 - T1 1/A - x2। ठीक, माइनस 1/AX1। ठीक, A - x1। ये हमारा द्विकोट अपक्रिया का क्या हो जाएगा, समाकलित वेग समीकरण। केवल ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जब आएगा द्वितीय कोट अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण में से कौन है, तब आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक, ये हो गया हमारा द्वितीय कोट अपक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे देखते हैं अब। ठीक, नेक्स्ट क्या है,
तृतीय कोटि अपक्रिया, तृतीय कोटि की अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिनका वेग अपकारकों के 3 सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, तृतीय कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। 3 सांद्रता पदों पर पद के समान या भिन्न हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लेते हैं पहले फॉर एग्जाम्पल, ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे तो 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रायोगिक वेग दर नियम बराबर प्रायोगिक वेग दर नियम बराबर प्रायोगिक वेग नियम दर बराबर वेग नियम दर बराबर वेग नियम दर बराबर क्या हो जाएगा 2NO, क्या हो जाएगा 2NO, ठीक, और O2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर दर बराबर 3, इसलिए क्या हो जाएगी तृतीय कोटि की अपक्रिया हो जाती है। क्या हो जाएगी तृतीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। अब तृतीय कोटि इसको लिख लीजिए, ठीक। तृतीय कोटि अपक्रिया के लिए लिखते हैं तृतीय कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, तृतीय कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक। तृतीय कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है, तृतीय कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या हो जाएगा K इक्वल, ध्यान दीजिएगा K इक्वल क्या हो जाएगा K बराबर 1/2T, ठीक, फिर 1/a - x का होल स्क्वायर माइनस 1/a², ठीक। ये हो जाएगा तृतीय कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे कि तृतीय कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कौन सा है, तो आपको इसमें टिक लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब तृतीय कोटि अपक्रिया हमारा खत्म हो गया। हमने पढ़ लिया प्रथम कोटि अपक्रिया, द्वितीय कोटि अपक्रिया, तृतीय कोटि अपक्रिया, शून्य कोटि अपक्रिया। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और शून्य कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये हमारा कंप्लीट हो गया।